पर बात करने जा रहे हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हाल ही में एक बयान ने सुर्खियां बटोरी जिसमें कहा गया वो अपनी जमीन पर लौटने का सपना खो देंगे। ये बयान कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से जोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मोदी सरकार के किस फैसले से सोनिया गांधी इतनी नाराज है और ये बयान किस रेफरेंस में सामने आया। आइए इस मुद्दे को डिटेल से समझते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष रह चुकी हैं और अभी भी पार्टी की सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है। अक्सर सरकार की नीतियों पर अपनी राय रखती रही। वो अपनी जमीन पर लौटने का सपना खो देंगे। जैसा बयान किसी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक मुद्दे की ओर इशारा करता है। ये बयान शायद उन लोगों की तकलीफों को दिखाता है जो अपनी आजीविका, जमीन या अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। आइए कुछ ऐसे फैसलों पर नजर डालते हैं जो हाल ही के समय में विवाद का रीजन बने और जिनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खासकर सोनिया गांधी ने अपनी आवाज बुलंद की। पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार के कुछ फैसले किसानों और भूमि से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रहे हैं। 2020 में लाए गए 3 कृषि कानूनों ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। इन कानूनों का विरोध करते हुए लाखों किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन किया। कांग्रेस पार्टी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था और सोनिया गांधी ने भी इन कानूनों को किसान विरोधी करार दिया था। क्या ये बयान उन किसानों के लिए हो सकता है जो अपनी जमीन और आजीविका को लेकर परेशान थे? इन कानूनों के तहत किसानों को डर था कि उनकी जमीन कॉर्पोरेट्स के हाथों में चली गई और वे अपनी जमीन पर लौटने का सपना खो देंगे। हालांकि 2021 में इन कानूनों को वापस ले लिया गया, लेकिन इस मुद्दे ने ग्रामीण भारत में गहरी छाप छोड़ी। एक और मुद्दा जो हाल ही में चर्चा में रहा वो है नेहरू के ऐतिहासिक पत्रों की वापसी का मामला। अप्रैल 2025 की एक खबर के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोनिया गांधी इस मुद्दे पर आमने सामने आ गए। ये पत्र जो जवाहरलाल नेहरू के थे, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इन पन्नों को जबरन वापस लेने की कोशिश कर रही है जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी से रिलेटेड है। क्या सोनिया गांधी का ये बयान इस रेफरेंस में भी हो सकता है? शायद अपनी जमीन पर लौटने का सपना एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन हो जो कांग्रेस की विरासत और नेहरू के योगदान को बचाने की उनकी कोशिश को दिखाता। राहुल गांधी ने हाल ही के वर्षों में बार-बार ये बात उठाई है कि देश की संपत्ति को चुनिंदा पूंजीपतियों जैसे गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के हाथों में सिमट रही है। सोनिया गांधी भी इस मुद्दे पर चिंता जता चुकी हैं। क्या उनका बयान उन गरीबों और मध्यम वर्गीय के लोगों की ओर इशारा करता है जो आर्थिक असमानता के कारण अपनी जमीन, रोजगार और सपनों को खो रहे हैं? मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों जैसे निजीकरण और कॉर्पोरेट्स को बढ़ावा देना पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। शायद ये बयान इस असमानता के खिलाफ एक चेतावनी है। दोस्तों, ये समझना भी जरूरी है कि सोनिया गांधी की नाराजगी सिर्फ एक फैसले तक सीमित नहीं हो सकती। कांग्रेस और बीजेपी के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है, चाहे वो आर्थिक नीतियां हो, सामाजिक मुद्दे हो या फिर ऐतिहासिक विरासत को लेकर विवाद। कांग्रेस हमेशा सरकार पर हमलावर रही है। 2019 में हरियाणा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी की रैली रद्द होने पर भी चर्चा हुई थी और राहुल गांधी ने उनकी जगह रैली को संबोधित किया था। ऐसे में ये बयान किसी पुराने या नए मुद्दे को फिर से उठाने की कोशिश हो सकती है। अब बात करते हैं इस बयान के सिंबॉलिक मीनिंग की। वो अपनी जमीन पर लौटने का सपना खो देंगे का मतलब सिर्फ भौतिक जमीन से नहीं बल्कि शायद अपने अधिकारों, सम्मान और अवसरों से भी हो सकता है। भारत में कई समुदाय जैसे दलित, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक लंबे समय से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी कहा था कि समाज में कई लोगों का भविष्य पहले से तय कर दिया है जिसकी उनकी क्षमता खो रही है। क्या सोनिया गांधी का ये बयान इन सामाजिक असमानताओं की ओर इशारा करता है कि ये सरकार की उन नीतियों के खिलाफ है जो इन समुदायों को और हाशिए पर धकेल रही है? ये बयान भले ही किसी खास फैसले से जुड़ा हो या ना हो, लेकिन ये एक गहरे दर्द को दिखाता है। भारतीय राजनीति में ऐसे बयान अक्सर जनता के बीच बहस छेड़ देते हैं। जो सोशल मीडिया पर भी इस तरह के मुद्दों पर खूब चर्चा होती है। कुछ लोग इसे कांग्रेस की रणनीति मानते हैं तो कुछ इसे वास्तविक चिंता का प्रतीक मानते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये बयान किसानों, गरीबों या किसी खास समुदाय की बात करता है या फिर ये कांग्रेस की अपनी राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताइएगा।